জিলাৰ মই 11গৰাকী মহিলাক লগত লৈ এটা ডিজিটেল ডিডিৰ এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকক ছাষ্টেইনেবল কৰা আৰু লগতে সজাগতা কৰা। তেওঁলোকে গৈ পেলাই প্ৰত্যেকগৰাকী 100গৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ দিব আৰু এয়া ডিজিটেল মাধ্যমেৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ এটা এই প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা হেৰি পাব, পৰিশ্ৰমিক পাব আৰু লগতে ভৱিষ্যতলৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব। आज हम यहाँ पे नागांव डिस्ट्रिक्ट में आए हैं डिजिटल दीदी ट्रेनिंग के लिए। डिजिटल दीदी ट्रेनिंग जो है ये DEF डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का मेन मुद्दा है कि जिस बारे में बहुत सारी चुप्पी बनाई गई है, यानी कि माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, उसके बारे में बहुत सारी चुप्पी बनाई गई है। क्योंकि देखिए महिलाओं को तो होता है, लेकिन सिर्फ महिलाओं का परेशानी समझ के इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। और इस बात से, इस चुप्पी से निकल के आने के लिए, इसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, इसके बारे में एक समझ बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन जो है 20 सालों का अनुभव है इस हमारी संस्था का। और 20 सालों से काम करते करते हमने यही पाया है कि जो महिला की भागीदारी होती है, जो एक लेडीज़ की भागीदारी होती है कम्युनिटी मीटिंग में या फिर कोई भी और प्रोग्राम आता है तो उसमें भागीदारी या तो उनकी कम होती है। और कई बार आंकड़ों में ये भी पता चला है, अलग अलग जो NGOs या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सर्वेस किए हैं उसमें ये भी पता चल के आया है कि एक बहुत बड़ी लड़कियों की संख्या होती है, 15-20% जिसको हम कह सकते हैं, जो कि पीरियड के बाद स्कूल जाना बंद कर देती हैं, पढ़ाई करना बंद कर देती हैं। अब यहाँ पे जब हम बात मिडिल क्लास की करते हैं, जो कि हमारा मेन तबका है हमारी कंट्री का, तो मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही उनको आगे जाके लाइफ में हेल्प करता है। अब ऐसे में एजुकेशन अगर 15-20% लड़कियों का छूट जाता है तो आगे उनको फिर डिपेंडेंसी देखना पड़ता है, जो अर्ली मैरिज उनके उसका कारण बन जाता है, और फिर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं लोगों पे, और अपना मतलब अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाती हैं वो। और इससे क्या होता है कि उनके साथ जो है लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उनको जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो फ्रीडम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ये जो समस्या है माहवारी, इसको समस्या ही क्यों बोलते हैं? समस्या तो है नहीं, क्योंकि अब ये जितनी ज़रूरी है इसके बिना कोई तो पैदा होता नहीं है दुनिया में। तो अब यही जानकारी साझा करने के लिए ये डिजिटल दीदी कार्यक्रम का इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि हमने एक किताब बनाया है डिजिटल दीदी ट्रेनिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को इस प्रोग्राम के थ्रू हम 10-12 स्टेट्स में पूरे लेके जा रहे हैं। हमने डिजिटल दीदी को चयनित किया है और उनकी ट्रेनिंग, और ये जो आज हम यहाँ पे आए हैं वो भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे हम इस ट्रेनिंग के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डिजिटल दीदी हैं, ये जो हमारी महिलाएं जिनको आप सब देख रहे हैं हमारे साथ, इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और इनको उस माहवारी के बारे में एक प्रॉपर समझ बन सके, और इस समझ को ये बाकी अपने अपने गांव में, अपने अपने कम्युनिटीज़ में लेके जाएं। क्योंकि ये जो हम चला रहे हैं ये हम एक समझदारी का, एक जानकारी का चेन चलाना चाहते हैं। और उस समझदारी और जानकारी के चेन के लिए ज़रूरी है कि जो कोई कहीं से जानकारी का एक ज़रिया बने। जैसे हम सीखे हैं तो हम इनको सिखा रहे हैं, अब जब ये सीखेंगी तो ये अपने कम्युनिटी में सिखाएंगी। और इसके ज़रिए हम एक और जो है सस्टेनेबल और रीयूजेबल पैड, जिसको हम लोग स्मार्ट पैड कहते हैं, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है इस डिजिटल दीदी प्रोग्राम में। और ये जो हमारा स्मार्ट पैड है, इसको स्मार्ट कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो स्मार्ट पैड है ना हमारा, इसके ऊपर एक ब्रोशर और एक बारकोड लगा हुआ होता है। तो उस बारकोड से LMS चैटबॉट, जो कि आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ जो है वो सेल्फ़ लर्निंग मोड में होते हैं, तो LMS चैटबॉट भी एक सेल्फ़ लर्निंग मोड है। उस बारकोड पे हम जैसे ही स्कैन करते हैं तो वो क्या है, वो QR कोड जो है हमें डिजिटल दीदी ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ साथ एक LMS चैटबॉट से इंट्रोड्यूस कराता है। उसमें डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, सिटीज़न सर्विसेज यानी कि नागरिक सेवा, उसके अलावा यही गवर्नमेंट स्कीम्स, इन जिलार बरदुआत भेटियनित आमी डिजिटल एम्प्लयमेंट फाउंडेशনৰ জৰিয়তে আমি সজাগতা এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 11গৰাকী মহিলা আৰু আমাক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আহিছে সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা 2গৰাকী প্ৰশিক্ষক আহিছে। আহি পেলাই আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছে যে আমি প্ৰেডৰ ওপৰত ইয়াৰ আমি যিটো চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, চেনিটেৰী নেপকিনৰ সলনি স্মাৰ্ট প্ৰেড আমাক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে
সেই সজাগতা এটা তেওঁলোকে দিবলৈ আহিছে আৰু আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি বাকী মহিলাসকলকো আমি এই সজাগতাটো কৰি পেলাই তেওঁলোক কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰচেষ্টা চলাম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। চেনিটেৰী নেপকিনৰ স্মাৰ্ট পেডৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে? চেনিটেৰী নেপকিনটোৰ হয় আপোনাৰ সেইটো সাধাৰণ এইটো কটন ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ নিজৰ উদ্যমী মহিলাসকলে আমাৰ যিসকল মহিলা উদ্যমী মহিলা তেওঁলোকে নিজে এইটো কৰি পেলাই